साइंस की इस दुनिया में हर दिन कोई ना कोई नई डिस्कवरी या इन्वेंशन होती रहती है। जैसे किसी दिन हमें कोई नए एलिमेंट के बारे में पता चलता है और किसी दिन एक ऐसे प्लैनेट के बारे में पता चलता है जिस पर हम रह सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमें लगता है कि हमने दुनिया के सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया, बट इन रियलिटी इस दुनिया में मिस्ट्रीज भरी हुई हैं। फॉर्मेशन ऑफ द मून। हम चांद को बचपन से जानते हैं, इसके बारे में कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है जिसका एग्जैक्ट आंसर किसी को नहीं पता। हाउ द मून वॉज फॉर्म्ड। हमने कई थ्योरीज के बारे में पढ़ा है, लेकिन जान लीजिए कि वो सब जस्ट थ्योरीज हैं, और थ्योरीज तब निकाली जाती है जब किसी चीज़ का एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं पता होता। जॉर्ज डार्विन ने भी एक थ्योरी निकाला था, और उन्होंने ये कहा था कि जब धरती नई थी तब कोई चांद नहीं हुआ करता था। उस समय धरती की स्पिनिंग की रफ्तार बहुत तेज़ थी, और धीरे धीरे ये इतनी तेज़ हो गई कि धरती का कुछ हिस्सा स्पेस में चला गया, और ग्रेविटी के चलते दो टुकड़े जुड़ के एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट बन गए जिसे हम चांद कहते हैं। और जब वो पार्ट अर्थ से अलग हुए तब अर्थ की स्पीड नॉर्मल हो गई। सबसे पॉपुलर थ्योरी जॉइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस ये कहती है कि कुछ लाख साल पहले कोई बड़ी ऑब्जेक्ट धरती से टकराई थी, और इसी के चलते जो पार्ट्स बिखर गए थे वो आपस में जुड़ के मून बन गए। तो साइंस ऐसी ही है, अनएक्सप्लेन्ड चीज़ों में जस्ट थ्योरीज ही होती हैं, और मून कैसे फॉर्म हुआ ये आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। हमारे पास सिर्फ थ्योरीज ही है, पर मून कैसे फॉर्म हुआ इसका एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं है। द अंडरग्राउंड मिस्ट्री। इस धरती की सतह के अंदर क्या है कोई नहीं जानता। हम लोगों को सरफेस और थोड़ी सी गहराई में क्या है बस यही पता है। और कुछ लोग कहेंगे कि सतह के अंदर क्या है ये तो हर कोई जानता है। सतह के अंदर तो पेट्रोल, कोयला और बाकी मिनरल पाए जाते हैं, बट आपको ये जान लेना चाहिए कि ये बहुत ही कम गहराई में पाए जाते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो इसके भी नीचे है। साइंटिस्ट ने भी सोचा कि इसके नीचे और क्या क्या हो सकता है। इसके लिए उन्होंने एक गड्ढे को बनाया जो करीब 12 किलोमीटर का था। पर आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि ये 12 किलोमीटर का गड्ढा दुनिया का सबसे डीपेस्ट गड्ढा है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज तक इंसान 12 किलोमीटर से गहरे गड्ढे को डिग नहीं कर पाया है। इस गड्ढे का नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल, और ये रशिया में मौजूद है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गड्ढे को बनाने में करीब 26 ईयर्स लग गए थे। अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस गड्ढे को और आगे क्यों नहीं खोदा गया, इसे सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही क्यों खोदा गया। इस प्रोजेक्ट को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि जब ये गड्ढा 12 किलोमीटर तक पहुंचा तब इसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि आप धरती के जितना अंदर जाओगे उतना टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि आप धरती की कोर के सामने जाते रहते हो। 12 किलोमीटर की स्टेज में टेम्परेचर इतना बढ़ गया था कि इस गड्ढे को आगे खोदना इम्पॉसिबल हो गया था। अगर इसके आगे वो खोदते तो खोदने वाला जो इंस्ट्रूमेंट था वो भी गल जाता। ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता था, इसलिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। साइंटिस्ट बस अनुमान ही लगा सकते हैं, पर असल में इसके नीचे क्या है कोई नहीं जानता। इस गड्ढे को द डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट ऑन अर्थ कहा जाता है। मतलब इसके नीचे क्या है किसी को नहीं पता, इसको जस्ट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ग्रेविटी। अभी आपको बहुत सिंपल लगेगा, मैं जानता हूँ। आप लोगों को ये लगता है कि ग्रेविटी कोई मिस्ट्री है ही नहीं, इसे तो हम अच्छे से जानते हैं, और यही वो फोर्स है जिसके चलते हम जब जंप करते हैं तो हम वापस गिर जाते हैं, और यही वो फोर्स है जिसके चलते धरती सूरज के चक्कर लगाती है। बट द क्वेश्चन इज़ कि आखिर ग्रेविटी है क्या। मेरा मतलब फंडामेंटल लेवल में ये क्या है, और ये आखिर काम कैसे करती है। इन क्वेश्चंस को अगर आप गहराई से देखोगे तभी इनमें आपको पॉइंट नज़र आएगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई सेंस ही नहीं है। इस दुनिया में कई रिसर्चर ये मानते हैं कि ग्रेविटी
यानी गुरुत्वाकर्षण बल का कॉन्सेप्ट जस्ट इंसानों ने बनाया है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ग्रेविटी इतना कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग क्यों है? तो ये लो इन्फॉर्मेशन। इस दुनिया में 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर हैं: इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स और ग्रेविटी। ग्रेविटी इस पूरे ब्रह्मांड को होल्ड करती है। पर क्या आपको पता है कि ये चारों फोर्सेस में से सबसे वीकेस्ट फोर्स है? उससे भी अरबों गुना ज़्यादा छोटी है ये फोर्स। इसके चलते ग्रेविटी को एक मिस्टीरियस फोर्स भी माना जाता है। रिसर्चर्स ये भी नहीं जानते कि ग्रेविटी आखिर किस चीज़ की बनी है। कुछ लोगों को लगता होगा कि इस सवाल का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, पर अगर आप इस क्वेश्चन की डीपनेस को देखो तब आपको समझ आएगा। एटम और मॉलिक्यूल्स के ग्राउंड लेवल पर ग्रेविटी बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करती है। शायद ये किसी अलग ही डायमेंशन यानी आयाम में एग्जिस्ट करती होगी। खैर, ये क्वांटम फिजिक्स तो एक अलग ही टॉपिक है। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि धरती पर कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ ग्रेविटी के लॉस काम नहीं करते। पर जो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि ग्रेविटी आखिर किस चीज़ की बनी है, ये एक असल मिस्ट्री बन के रह गई।